baby, please come. Next baby. Congratulations both of you and best wishes from us. अपनी लाइफ में अच्छा करो, राइट? थैंक यू सो मच. तो बेबी ये बताओ कि जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपको ऐसे जनरली क्या प्रॉब्लम आ रहा था पढ़ाई में? कि कॉमन प्रॉब्लम तो सबसे बड़ा होता है कि लड़कियों के लिए घर का काम, कि घर का काम साथ में मैनेज करना पड़ता है. वो जर्नी सच में बहुत मज़ेदार था. इन लोग को डांटना क्लासेस में एंड ऑल, वो काफ़ी एक यू नो व्हाट कि हम टीचर सिर्फ टीचर नहीं होते हैं, हम टीचर खुद एक स्टूडेंट होते हैं. काफ़ी कुछ सीखते हैं उस जर्नी में. हेलो गाइस, सो दिस टाइम बेबी कुमारी रैंक 4 झारखंड स्टेट 2023 12वीं आर्ट्स का रिज़ल्ट. और अगेन सेम थिंग बताते हुए सिर्फ खुशी नहीं, बहुत प्राउड हो रहा है कि बेबी हमारे कोचिंग से है. और हमने कशिश का इंटरव्यू किया है, आप लोग शायद वीडियो देखे होंगे, नहीं तो आप लोग देख लेना. सी इज़ रैंक 1. और आज बेबी से डिस्कस करेंगे, जानेंगे बेबी के बारे में और देखेंगे जर्नी कैसा रहा उसका पढ़ाई का हमारे साथ कोचिंग में और ख़ुद अपने लाइफ में. मैं सुबोध कुमार, डायरेक्टर विद्याधाम क्लासेस. अभी मैं यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाता हूँ और अभी जनरल कंपटीशन का क्लासेस भी शुरू हो चुका है. आप लोग को बताना चाहूँगा कि जो बच्चे 10th और 12th पास है या फिर जो 12 में अपीयर करेंगे उनके लिए भी एसएससी का फॉर्म आया हुआ है, वो लोग ज़रूर भरें. CHSL एंड शायद CHSL का तो डेट पार हो गया, MTS का फॉर्म आ चुका है, आप लोग ज़रूर फिल करें. और अभी यहाँ पे हम लोग 12 और 10th लेवल का प्रिपरेशन करवा रहे हैं. जो लोग ग्रेजुएशन लेवल के SSC, CGL और CPO या बैंकिंग का तैयारी करना चाहेंगे वो हमें ज़रूर कंडक्ट करें. हमारा कोचिंग रानी बाज़ार में स्थित है. अभी हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस चल रहा है, तो बाकी बात बाद में करेंगे. अभी शुरुआत करते हैं हम लोग बेबी से सारा डिस्कशन. ओके, तो बेबी सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए और फिर सारा बात 1 by 1 हम लोग करते हैं, ठीक है ना? मेरा नाम बेबी कुमारी है. मैं क्लास 12 में जेक में 12th में 4th रैंक में आई हूँ. मेरी पढ़ाई शुरू में BDM हाई स्कूल मलकेरा से हुई. वहाँ से मैंने स्कूल में टॉप किया. देन मैं DA+2 हाई स्कूल कत्रासगढ़ में पढ़ती हूँ और मैं ट्यूशन विद्याधाम क्लासेस से की. और मेरी इस सफलता में 4th रैंक में सर विनोद सर और सुबोध सर का बहुत ही साथ रहा और वो बहुत ही सपोर्ट करते थे. हर एक चीज़ों को समझाने में, बताने में उनकी तरफ से कभी कोई कमी नहीं आई और इसी से मैं उनको धन्यवाद देती हूँ. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. धन्यवाद का पात्र आप लोग भी हो, काफ़ी हो, क्योंकि पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि हम लोग तो हर बच्चों को इक्वली पढ़ाते हैं. ऐसा नहीं कि किसी को कम या किसी को ज़्यादा. उस बैच में, उस पूरे क्लास में हम लोग हर वो बच्चे को एक ही चीज़ पढ़ा रहे होते एट द सेम टाइम. बट उनमें से हर लोगों का चीज़ों को ग्रैब करने का जो अटेंशन है वो बड़ा अलग अलग होता है. हर स्टूडेंट अलग होते हैं, इवन हर इंसान अलग है. तो ये डिपेंड करता है कि उनका वो जिज्ञासा, उनका वो क्यूरियोसिटी, लाइक वो लाइफ में क्या बनना चाहते हो और वो जर्नी आज से तय करना चाहता है या नहीं, वो इम्पॉर्टेंट है. तो ये जानना चाहेंगे कि बेबी पढ़ाई के दौरान प्रॉब्लम क्या आता है, लाइक जब हम पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5 ये एक मायने रखता है. लाइक अच्छा मार्क्स आना और रैंक होल्ड करना, ये दोनों में फ़र्क है. तो बेबी क्या एक्सपेक्टेशन था आपका अपने लाइफ से? लाइक आपने बताया कि 10th में भी आपने टॉप किया था, फिर आप यहाँ पे 11, 12 में पढ़ाई की हो हमारे पास. खुद से क्या एक्सपेक्टेशन था, मतलब क्या सोच के आपने आर्ट्स लिया था और फिर वो कंटिन्यू कर लिए पढ़ाई? क्योंकि जब आप 10th अच्छा दे सकते हो, क्योंकि हमारे भारत में आज भी मानना है कि जिनका 10th में मार्क्स अच्छा आया हुआ है या तो वो साइंस ले, या फिर अगर वो साइंस नहीं ले पाता या नहीं ले पाया हो तो वो कॉमर्स ले ले. लेकिन कुछ बच्चे जो बेबी और कशिश का भी हमने देखा था कि वो लोग आर्ट्स चूज़ किए. इट इज़ बाई चॉइस, लाइक उनको चूज़ करना था आर्ट्स, इसलिए वो आर्ट्स लिए. ऐसा कुछ था नहीं 10th में टॉप होने के बाद भी. तो क्या रीज़न था, लाइक क्या एक्सपेक्टेशन था और क्या सोचे हो कि हम आर्ट्स लेके क्या कर सकते हैं? सो मैं सीधा गोल पे आऊँगा कि आप आर्ट्स लेके आगे क्या करना चाहते हो.
मुझे बताते हुए खुशी भी होती है कि हम आर्ट्स लिए हैं, क्योंकि साइंस में सबका झुकाव रहता है, चाहे वो पढ़ने में अच्छा हो या फिर ख़राब हो, सबको सपोर्ट दिया जाता है कि आप साइंस ही लो, क्योंकि साइंस से आपका बैकग्राउंड अच्छा बन जाएगा और इंजीनियरिंग, डॉक्टर, बहुत सारी सेक्टर है जिसमें आप जा सकते हो। लेकिन आर्ट्स में बताया जाता है कि आप नहीं कर पाओगे, कि सबसे सिविल सर्विसेज नहीं होती, सबका सोच रहता है कि आर्ट्स लेकर सिविल सर्विसेज करें, लेकिन सबका नहीं हो पाता है। तो सब बोलते हैं कि कुछ अच्छा करने के लिए तो साइंस बैकग्राउंड में अच्छा कर लो, उससे अच्छा निकल ही जाएगा, चाहे आप पढ़ाई अच्छा करो या ना करो, लेकिन साइंस में अगर अच्छा कर लेते हो तो आप तो इंजीनियर, डॉक्टर तो ऑलरेडी बन ही जाओगे। तो इसी से हमको भी सर लोग बहुत ही ज़्यादा बोले थे कि साइंस ही लेना है। और जिस दिन रिज़ल्ट तो वो जेक में तो कैंसिल हो गया था कि एग्ज़ाम नहीं होना है, और सर उसी टाइम हमको भेज दिए थे कि मैथ्स लेना है, मैथ्स बैकग्राउंड से साइंस लेगी और मैथ लेगी। तो उसी रात में ही सर PDF भेज दिए थे सारा कुछ। तो सर बोले कि साइंस लेना और आगे देखना, तुम साइंस ही करना। जब हम सर को बताए थे कि सर नहीं ले रहे हैं तो सर भी डांटे, सर भी समझाए, लेकिन हम इसी में लगे रहे हैं। बोले सर हमको सिविल सर्विसेज करना है, इसलिए हम करेंगे, और सर उसके बाद मान गए। इसलिए बिल्कुल जनरली ऐसा होता है, अभी बताया हमने। पर आर्ट्स लेने के बाद जो मोटो तय होता है कि मैं आर्ट्स ले रही हूँ, वो इस वजह से ले रही हूँ, आप बता सकते हो कि आर्ट्स के साथ आगे आपने क्या तय किया है? लाइक आपने सिविल सर्वेंट, ठीक है, आपने बताया, क्या सिर्फ सिविल सर्वेंट या फिर कुछ और? सिविल सर्वेंट्स में तो उससे भी ज़्यादा ऊपर अगर किया जा सकता है तो UPSC, लेकिन अगर हम UPSC तक नहीं जा पाते तो स्टेट लेवल तक तो कर ही सकते हैं। यही सोच के हम आर्ट्स लिए। तो पढ़ाई के बारे में एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ चाह वहाँ राह, ये हमारे पिताजी हमेशा बताया करते हैं। हर वक्त हमको कभी भी मेरे लाइफ में कुछ ऐसा होता है तो पिताजी हमेशा ये बताते हैं कि सुबोध, जहाँ चाह है वहाँ राह है, और ये डिपेंड करता है कि वो चाह कैसा है और क्या सर्कमस्टांसेस बन रही है, या फिर आप कैसा सर्कमस्टांसेस बना रहे हो। तो आर्ट्स लेकर आगे सिविल सर्वेंट बनना है या फिर जो है, ये एक चॉइस है। डिपेंड ये नहीं करता है कि आप आर्ट्स लेके पढ़ रहे हो, साइंस लेके पढ़ रहे हो या कॉमर्स लेके पढ़ रहे हो। डिपेंड ये करता है कि आप कोई भी चीज़ लेके पढ़ रहे हो, उसके साथ आप क्या कनेक्ट करके रखे हो अपने फ्यूचर में। वो चीज़ आप ले रहे हो तो उससे फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। और जैसा बेबी ने बताया, बहुत अच्छा सोच है कि टॉपर होने के बाद भी आर्ट्स लेके वो एक लाइन पकड़ी हुई है कि मेरे को ये करना है। और मेरा बेस्ट विशेष है, बता देता हूँ, बेबी कुमारी अभी यहाँ पे तैयारी कर रही है हमारे यहाँ जनरल कंपटीशन का, SSC का क्लासेस शुरू हो चुकी है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो बेबी ये बताओ कि जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपको ऐसे जनरली क्या प्रॉब्लम आ रहा था पढ़ाई में, कि पढ़ाई करते हैं लेकिन बीच में प्रॉब्लम हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए, या किसी बच्चे में हमेशा ये सुनने को मिलता है कॉमन प्रॉब्लम कि सर ये प्रॉब्लम होता है, वो कॉमन प्रॉब्लम आपके बीच में आती थी या फिर नहीं आती थी, या आती थी तो आप कैसे उसको हैंडल करते थे? कॉमन प्रॉब्लम तो सबसे बड़ा होता है कि लड़कियों के लिए घर का काम, कि घर का काम साथ में मैनेज करना पड़ता है। लेकिन मेरे घर में ऐसा होता था कि मम्मी कर देती थी, भाभी कर देती थी, दीदी कर देती थी, तो हमको काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता था। तो वही सपोर्ट रहा है मम्मी का, भाभी का, दीदी का। तो वही आगे सबके घर में ही तो रहता है प्रॉब्लम। लड़की लोग को तो सुबह उठ के काम करना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, अगर ट्यूशन मैनेज करता है तो रात में पढ़ाई उतना हो नहीं पाती। तो वही बताना चाहेंगे कि आप अगर जितना भी काम करते हैं एटलीस्ट लास्ट में आप 2 घंटा 3 घंटा अपने आप को दो कि अच्छा कर पाएँ रिज़ल्ट। यही इसलिए नाइस आंसर कि आप जब भी कुछ भी कर रहे हो उसके अलावा मान लीजिए आप किसी कामों में फंसे हो तो आप ना माइंड में बना लो कि हम हर काम करने के बाद मेरा 2 से 3 घंटा ये स्लॉट है कि मैं पढ़ूंगी या मैं पढ़ूंगा। ये एक अच्छा चॉइस है। होता क्या है ना कि हमारे पास वो बहुत बड़ा बहाना बन जाता है कि मैं इस वजह से तो पढ़ नहीं पाई। और सच में हमारा हर लोगों का शरीर एक जैसा नहीं होता है। मैं ये बहुत बायोलॉजिकली बता रहा हूँ कि हर किसी का शरीर वो सक्षम नहीं होता है कि हाँ वो काम करने के बाद पढ़ पाए। बहुत किसी का होता है वो नहीं पढ़ पाती है, थक जाती है, ऐसा प्रॉब्लम आता है। लेकिन डिटर्मिनेशन थोड़ा सा अगर सही होना
तो शायद बॉडी में वो एनर्जी आ ही जाता है। और वैसे एनर्जी के लिए आप लोग हेल्दी फूड ज़रूर खाएं, क्योंकि एज अ स्टूडेंट मैं सजेस्ट करता हूं कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स और हेल्दी फूड्स को ज़्यादा ऑप्ट करें और सैलड वैलड खाएं। ये एक अच्छा चीज़ है वैसे, मतलब फॉर लॉन्ग टाइम के लिए मैं बता रहा हूँ। ओके नाइस। तो बेबी ये बताइए कि अभी घर में क्या माहौल है, लाइक घर वाले क्या सोचे थे कि रैंक 4 ऑल मतलब पूरा झारखंड में रैंक 4 होना एंड ऑल, घर वाला का क्या एक्सपेक्टेशन था ऐसा, और अब जो रैंक 4 हो गई है तो उनका क्या एक्सपेक्टेशन है? घर में तो बहुत खुशी का माहौल है। मम्मी बोलती है कि पढ़ रही है तो अच्छा करना ही है, तो अच्छे से पढ़ाई करो, ऐसे भी तो कोई घर के काम करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन मम्मी बोलती है कि आगे करना है तो अच्छा रहो और करते रहो, और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो अपने मम्मी पापा और टीचर्स तो है ही सपोर्ट करने में। और ट्यूशन में आते थे तो सर लोग तो बहुत सपोर्ट करते थे, स्कूल के टीचर भी बहुत सपोर्ट किए हैं, और ख़ास तौर पे विनोद सर, सुबोध सर का सपोर्ट इतना रहा कि बोल नहीं सकते। हर एक सेक्टर में वो इतना अच्छे से बताए हैं कि बोल नहीं सकते। विनोद सर, सुबोध सर का पढ़ाने का बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा रहा। इंजीनियर होकर के भी वो एजुकेशन लाइन में घुसे, वो बहुत बड़ी बात है। सब इंजीनियर के पीछे भागते हैं, डॉक्टर के पीछे भागते हैं, सर टीचर का लाइन चुने, वही बहुत बड़ी बात है। और सर का भैया जो विनोद सर, वो भी बहुत ही ज़्यादा हम लोग को सपोर्ट करते थे हर एक चीज़ में। शुरुआत में उन्होंने हमको बताया कि जाओ यहाँ ऐसे करना है। उसके बाद सर से मिले, उसके बाद मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ कि हाँ पढ़ना है और कुछ अच्छा करना है। मार्क्स डिपेंड करता है, लेकिन रैंक भी बहुत अच्छा है कि सर आगे बताएं, उतना करवाएं कि हम लोग इतना लायक बन सके 4th और 1st रैंक कशिश का। बिल्कुल वो जर्नी सच में बहुत मज़ेदार था। इन लोग को डांटना क्लासेस में एंड ऑल, वो काफ़ी एक यू नो व्हाट कि हम टीचर सिर्फ टीचर नहीं होते हैं, हम टीचर खुद एक स्टूडेंट होते हैं। काफ़ी कुछ सीखते हैं उस जर्नी में जब हम लोग पढ़ा रहे होते हैं। काफ़ी अप्स एंड डाउन आते हैं। बहुत सारे बच्चे को क्या होता है कि अगर पढ़ने का मूड नहीं हो तो क्लासेस फिर वो बड़ा डिस्टर्बेंस होने लगता है। तो वो सब बहुत अच्छा लाइक जर्नी रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक पार्ट बन जाता है, एक मेमोरी बन जाता है, एक मोमेंट होता है। तो ठीक है, लेकिन जो भी था कहते हैं ना कि उस क्लास में बैठे हुए हर बच्चा अलग होता है, और हर कोई कहीं ना कहीं अलग इतिहास बनाने का एक सपना लेकर बैठा हुआ होता है। क्लास में बैठे हुए वो 50 से 60 बच्चे, पता नहीं कौन कहाँ पहुँचे, कोई नहीं जानता है। लेकिन वो जहाँ भी हो उनके लिए हमारा सपोर्ट हमेशा एक जैसा है। और रैंक 4 और रैंक 1 आना सिर्फ हम लोग का ही हाथ नहीं था, उन बच्चों का भी हाथ था, उन पेरेंट्स का भी हाथ था। क्योंकि बच्चे सिर्फ अकेले टॉप नहीं करते हैं, वो टॉप टीचर्स के साथ करते हैं, पेरेंट्स के साथ करते हैं, पूरा माहौल के साथ करते हैं। और बहुत प्राउड होता है कि एक छोटा सा शहर धनबाद और उसके अंदर एक गांव कतरास के एक छोटा सा एरिया में रानी बाज़ार में कोचिंग में हम लोग पढ़ा रहे हैं, जहाँ पे इतना बेहतरीन रिज़ल्ट हुआ है। और उम्मीद करते हैं कि हर साल एक अच्छा रिज़ल्ट हम लोग दे पाएँ। आप लोग सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगा बोलो या अनाउंसमेंट रहेगा कि आप लोग प्लीज़, चाहे वो आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, चाहे वो आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या फिर साइंस बैकग्राउंड से हो, पढ़ाई मत छोड़ना। सिर्फ ले लेने से नहीं होता है सब्जेक्ट को पूरा कंटिन्यू रखना टिल एंड, उसको पूरा फिनिश करना। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हमारा भी रहा है, और मैं खुद बहुत प्राउड फील करता हूँ कि ऐसे ऐसे बच्चे हमारे कोचिंग से, हमारे हाथों से निकले हैं। एक इतिहास में एक नाम रह जाता है, और ये इतिहास आप लोग का दुआ रहा, आप लोग का आशीर्वाद रहा, तो इतिहास हर साल हम लोग रचेंगे। और इसी तरह अगर बाकी लोगों का मौका मिलता है तो सबका इंटरव्यू हम लोग लेंगे। थोड़ा सा बहुत रिज़ल्ट है तो सबका लेना तो पॉसिबल हो नहीं पाता, बट ट्राई करेंगे कि सबको एक साथ हम लोग कभी बुलाएं। वो भी हो पाएगा तो बिल्कुल डालेंगे। और आप लोग को बेस्ट विशेष, बेबी को भी बेस्ट विशेष हमारी तरफ से, विद्याधाम क्लासेस की तरफ से, कि आप लोग अच्छा करें। और ये शुरुआत है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि 12th स्टैंडर्ड एक स्कूलिंग एज होता है, ये जस्ट शुरुआत होता है। यहाँ से जर्नी शुरू होता है कि आप क्या ग्रेजुएशन में क्या ऑप्ट करोगे, आपका ऑनर्स क्या होगा, लाइक एंड देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन योर लाइफ। यहाँ से आप एक डायरेक्शन बनाते हो। तो मैं दोनों को एक बेस्ट विशेष दूंगा, बेबी एंड कशिश को।